दोस्तों, कैसे हो आप सब। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड द भूत बंगला जो कल भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मुझे नहीं पता आज इन लोगों ने ऑफ़र रखे या नहीं, पर सच बोलूँ तो ऑफ़र ना रखे तो भी चलता है और रखे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी तो भाई सिर्फ इतने कम दिन हुए हैं, तो बार बार ऑफ़र रख के क्यों ये लोग अपना ही नुकसान करवाएंगे। मुझे लगता नहीं कि बार बार इन्होंने ऑफ़र रखने चाहिए। क्या है, कलेक्शन आना भी तो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा पैसों का। कल भी देखो, खाली इसकी बात करूँ मैं बुक माई शो की, 1,50,000 खाली बुक माई शो पे बुक हुए थे टिकट। ऑलमोस्ट 1,47,000, बहुत अच्छा आया ये। और कल का तो मैंने बताया ना शायद कि बाकी सच मिला के मतलब कुछ ये मिला के तो कुछ 5 लाख के करीब टिकट बुक हुए थे, जितना मुझे याद है। मैंने कुछ आपको अपडेट कल का तो आंकड़ा दिया था। तो ठीक है, आज कितना हुआ वो बता देता हूँ मैं आपको। अभी बहुत लोग बोल रहे भाई कि कुछ लोगों ने एक्सप्लेनेशन वीडियो और आ रहे, कुछ लोगों ने लीक की है फिल्म। अब देखो भाई, हर एक को तो हम नहीं ना हैंडल कर सकते, वो तो भाई मेकर ने करना चाहिए। ये कॉपीराइट आया, ये आया, इसमें हमारा कुछ नहीं है भाई। ये थोड़ी सी अकल तो मेकर्स को। पर एक बात बोलूँ यार, एकता कपूर ने ना, मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त हैंडल किया। चलो मैं कलेक्शन दे देता हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ एकता कपूर से। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कल मतलब ओवरऑल हैंडल किया। और एक बात बोलता हूँ, सेकनिल की का परसों रैंकिंग गिर गई थी भूत बंगला की, 10 में से 5 आई थी भाई, अब 7 आई है। समझ में आया इसकी बात। अरे भाई, वीक डेज में बदल गई रैंकिंग, मतलब सच में कलेक्शंस आ रहे। भाई जब रियल आते हैं ना कलेक्शंस, तो वीक डेज में रैंकिंग तबाही रहती है। धुरंधर 2 की आज भी खतरनाक रैंकिंग चल रही है, शायद 8 या 9 का रैंकिंग सेकनिल वाला कंटिन्यू चल रहा है 10 में से। जब रियल कलेक्शंस आते हैं भाई, यही होता है, जो लोग सच में पब्लिक जाती है थिएटर्स में। भूत बंगला की जो रेटिंग थी ना, रेटिंग बोल रहा हूँ मैं, वो 10 में से 5 पे आई थी भाई, बाद में वापस 7 7.5 पे आई। क्यों आई भाई? क्योंकि वीक डेज में बहुत तगड़ा कलेक्शन मिला है, स्पॉट बुकिंग ज़बरदस्त हुई है, ये उसका एग्जाम्पल है। कल सेकनिक वाला 7.65 करोड़ दिखा रहा है। क्योंकि भाई इनकी गलती क्या है सुन लो, 590 590 11,590 शोज़ का ही कलेक्शन है इनके पास। मैं आपको बता देता हूँ कि कितने शोज़ थे कल भूत बंगला के। ये लोग कम कलेक्शन को ट्रैक करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि इनके पास पूरे शोज़ का अपडेट नहीं होता है। 13,000 के आसपास शोज़ ट्विटर पे दिखा रहा है, 13,000, और ये लोग 11,500, तो फिर 1,500 शोज़ के कलेक्शंस कहाँ पे आएंगे इनके पास। सॉरी, 12,500, देखो 12,500 शोज़ थे कल, तो 1,000 शोज़ के कलेक्शन ये नहीं दिखा रहे, तो भाई गलत तो आएगा नहीं इनका आंकड़ा। समझ में आया है। और 5 लाख के करीब टिकट बुक हुए थे। देखो सीधी बात, नो बकवास, 9 करोड़ का कलेक्शन कल का कहीं नहीं गया। प्रोड्यूसर फिगर तो उतना ही आएगा। सो 73 में 9 ऐड करो, 81 82 करोड़ नेट हो गया। अच्छी बात है। अब यहाँ पे सवाल होता है कि आज क्या होगा। अब देखो भाई, आज मैं 2 प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। आज पहले देखना पड़ेगा 1 पे 1 या उस टाइप की कोई 99 149 की ऑफ़र है क्या, मुझे लगता नहीं कि है। तो उस हिसाब से सैकनिल 5 करोड़ तो जाना चाहिए भाई। अब देखो, मैं सैकनिल का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो कम बताते हैं ना रोज़। अब ये मुझे नहीं बोल सकते भाई कल 9 करोड़ था तो आप 5 बोल रहे हो। भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, सैकनिल का कल का कलेक्शन तो 7.6 करोड़ था। तो मेरा मानना है कि सैकनिल वाला आज 5 से 6 करोड़ जाएगा। और ट्विटर प्रोड्यूसर फिगर 7 करोड़ प्लस जाना चाहिए। 7 करोड़ तो जाएगा, 6 से 7 करोड़, उससे भी ज़्यादा आ सकता है। बट अभी क्योंकि ये सुबह का वीडियो है, तो ये हम ट्रैक नहीं कर रहे वीडियो को, एक अंदाज़ा है इस वीडियो में। और वो बॉक्स ऑफिस इंडिया की भी साइट देखते हैं, बहुत से लोग बोल रहे हैं बॉक्स ऑफिस इंडिया की साइट जो है वो एवरेज देना चाहती है, इसलिए वो कम दिखा रही है। मैं मानता हूँ कि वो लोग रोते हैं अक्षय के नाम, जब अक्षय की फिल्म चलती है, तो मैं मानता हूँ। बट इस बार वो बॉक्स ऑफिस की साइट ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएगी, उसके पीछे रीज़न सुन लो। अभी ये बॉक्स ऑफिस की साइट 69 से 70 करोड़ दिखा रही है नेट में। अगर ये साइट रुक भी गई ना, मतलब ऐसा मान के चलो कि नहीं चल रही, इस टाइप का भी दिखाएगी ना साइट, तो भी अब इसको किसी का बाप 120 से नीचे नहीं रख सकता इस साइट की कलेक्शंस को। तो प्रोड्यूसर फिगर अगर 150 प्लस भी जाते होंगे और ये लोग कम भी दिखा रहे होंगे ना, तो भी इनको झक मार के अब 120 पे जाना ही पड़ेगा। इसलिए आप उस बात की चिंता मत कीजिए कि बॉक्स ऑफिस का साइट कम दिखा रहा है। वो मैं भी मानता हूँ कम दिखा रहा है।
प्रोड्यूसर फिगर अगर 82 आ रहा है तो ये लोग 69 या 70 दिखाएंगे, बराबर है। आपकी कंप्लेंट यही है ना। तो प्रोड्यूसर फिगर आपको क्या लगता है, सिर्फ 11 करोड़ का डिफरेंस दिखा रहे हैं ना बॉक्स ऑफिस वाले। अरे भाई मैं तो ये भी बोलने को तैयार हूँ कि 30 करोड़ का डिफरेंस होने दो। प्रोड्यूसर कम से कम 150 नेट के ऊपर जाने वाला है और ये बॉक्स ऑफिस की साइड कम से कम 120 नेट के ऊपर जाने वाली है। ये जो साइड जो अक्षय के खिलाफ रहती है वो हीट भी, इसको हीट तो देना ही पड़ेगा। तो ये जो एवरेज और ये फ्लॉप वाला जो रट लगा के रखा है कुछ हेटर्स ने, उनको मैं कहूँगा देखो भाई, इफ़ यू हैव स्लाइटली लॉजिक, स्लाइट लॉजिक भी होगा आप में, तो आप सच के साथ रहोगे। नहीं मतलब मैं नहीं कहूँगा कि तुम सपोर्ट करो अक्षय को, बट यहाँ पे फ्लॉप का और एवरेज का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब आप इसमें जो एलिगेशंस लगाने लगा लो, बट भाई हिट तो हो रही है फिल्म। तो ये जो लोग चाहते थे कि ये फिल्म 50 करोड़ में उड़ जाएगी, 40 करोड़, कमेंट तो मुझे आज भी याद है भूत बंगला के 1 महीने पहले के कमेंट कुछ लोगों के। दिग्विजय भाई स्क्रीनशॉट ले लो, 65 करोड़ 70 करोड़ लिख के ले लो नेट लाइफ टाइम। तो बोला था भाई मैं कि भूत बंगला का मैं गारंटी दे सकता हूँ। मुझे नहीं पता वेलकम और हैवान क्या करेगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, गो विथ फ्लो हो जाता है। मतलब कोई फिल्म चल जाती है आपकी तो उसके साथ आपकी बाकी फिल्मों का हाइप भी बढ़ जाता है। मैं अभी भी ये बोलने को तैयार हूँ कि वेलकम अच्छा चलेगी, लेकिन सिर्फ डेट चेंज कर दो उसका, बस ये मैं चाहता हूँ। बाकी वेरी गुड भूत बंगला वालों। मैं अगर कट टू कट बोलूँ तो फाइनली आज मैं ये बोल देता हूँ कि अभी का जो कलेक्शन है उस हिसाब से, सैकल के हिसाब से 5 से 6 करोड़ आना चाहिए। अंडर 5 करोड़ नहीं जा सकती आज, ऐसा मुझे लगता है। मैं ये सिर्फ एवरेज निकाल रहा हूँ कल के और परसों का, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। और अगर ट्विटर की फिगर की बात करूँ, प्रोड्यूसर फिगर, वो 7 करोड़ के आसपास होना चाहिए, विच इज़ आउटस्टैंडिंग। 82 में 7 ऐड कर लो, 89 करोड़ का नेट कलेक्शन। अगले 1-2 दिन में आपको 100 करोड़ नेट देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस वाइज ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बट भाई आप ये भी मत भूलो कि रिसेंटली अक्षय की जो फिल्में नहीं चली है उस हिसाब से ठीक है। हाँ ये बात है कि हाउसफुल को नहीं हरा पाएगी 5 को, ये कंफर्म है। बट यार हाउसफुल 5 का बजट भी तो ज़्यादा था और वो एवरेज गई थी भाई। अगर ये 150 नेट भी जाती तो ये सुपर हिट जाएगी, ये भी तो देखो। वर्डिक भी तो देखो ना भाई, इसका 200 करोड़ टाइप का बजट थोड़ी है भाई, हाउसफुल का 240 था बजट। तो उस हिसाब से एवरेज भी अच्छा थोड़ी था भाई। वर्डिक भाई अच्छा नहीं था, ठीक है कलेक्शन आया था उसका, लेकिन बजट भी तो बहुत पहाड़ जैसा था। ये देखो ना तुम कि भाई सुपर हिट तो मिल रहा है, बात ख़त्म। शैतान को भी वैसा ही तो हुआ था अजय देवगन के, अच्छी चली थी भाई वो। तो ये होता है भाई, ये कभी भी ये देखा करो बजट क्या है और कलेक्शन और कितने शोज़ है स्क्रीन से, उससे जज किया करो। हर फिल्म राउडी राठौड़, हाउसफुल 5 इनसे कंपेयर कैसे कर सकते हो। दिस इज़ अ सुपर हिट गाइज। हाँ वो एक बात है, लेकिन कि वो बॉक्स ऑफिस वाला हिट पे रहेगा, जैसे बॉर्डर 2 के साथ हुआ था। बॉक्स ऑफिस ने हिट दिया था बट बाकी साइट्स ने सुपर हिट दिया था, वैसा ही ये लोग करेंगे। बट हाँ सक्सेसफुल फिल्मों में गिनी जाएगी। 2026 में बॉलीवुड की 15 डिज़ास्टर हुई है अभी तक। कुछ छोटी मोटी फिल्में तो आपने सुनी भी नहीं होगी, पर ये सक्सेसफुल फिल्मों में आएगी। सिर्फ और सिर्फ धुरंधर 2, बॉर्डर 2, मर्दानी 3 फोर्सफुली, द केरला स्टोरी चली है, और अब ये क्या नाम है अपना भूत बंगला, और कोई अगर 1-2 फिल्में भूल रहा हूँ क्या, मैं लिस्ट देखूँ क्या मैं एक बार। चुनिंदा फिल्मों में आ रही भाई भूत बंगला, ये भी एक बड़ी बात है। अब देखो ना, मैं चलो बता देता हूँ कौन सी लिस्ट है मेरे पास। बाकी सारी फिल्में डिज़ास्टर इस साल की, सुन लो पहले। कुछ नहीं है भाई, 1-2 मिनट से कुछ नहीं होता, आपको भी अच्छा आ जाएगा जो मैं। हाँ देखो भूत बंगला चल जाएगी, हिट हो जाएगी। ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर धुरंधर 2 चल गई। बाकी भाई देखो बॉलीवुड का हालत देखो। हाँ सुनो, केरला स्टोरी 2 हिट हो गई भाई। ओ रोमियो डिज़ास्टर 80 फ्लॉप। धुरंधर री रिलीज़ का ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी, वो तो पिछले साल की थी। मैं धुरंधर 2 तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इस साल की। बॉर्डर 2 चल गई हिट। मर्दानी 3 फोर्सफुली एवरेज। 2 दीवाने शहर में फ्लॉप, शतक नहीं चली थी। तू या मैं डिज़ास्टर। वध 2 डिज़ास्टर, भाभी जी घर पर है डिज़ास्टर। हैप्पी पटेल डिज़ास्टर। राहु केतु डिज़ास्टर। राजा साहब हिंदी डिज़ास्टर, ऑल टाइम लैंग्वेजेस डिज़ास्टर। 21 डिज़ास्टर। कार्तिक आर्यन की फिल्म जो डिज़ास्टर हुई तो वो पिछले साल आई थी, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। और मेरे पास तो और भी लिस्ट है। वो जावेद जाफरी की फ़िल्म डिज़ास्टर हुई थी। श्रेयस तलपड़े की एक फ़िल्म जिसका नाम मुझे भी अभी याद नहीं, वो भी डिज़ास्टर हुई थी। मेरे पास तो लिस्ट है भाई,
दो दीवाने शहर में बोला ना मैं डिज़ास्टर। अरे भाई बहुत फिल्में डिज़ास्टर हुई भाई, अभी एक एक दिन तो, एक फ्राइडे को तो कोई 3-4 फिल्में रिलीज़ हुई थी, मैंने एक का भी रिव्यू नहीं किया था, वो भी डिज़ास्टर हुई। हैप्पी पटेल, राहु केतु, वो एक अरबाज खान की मूवी डिज़ास्टर, और एक कोई फिल्म आई थी, और एक दो फिल्में आई थी वो जिनका नाम मुझे याद नहीं, डिज़ास्टर। तो भाई चुनिंदा फिल्मों में भूत बंगला चली है भाई, तो ये उस गिनती में आ रही है जो 26 में कुछ ही फिल्में चलने वाली भाई, कुछ बड़ी बड़ी फिल्में भी निकलने वाली, उनकी हवा टाइट होने वाली। तो ऐसे में सिर्फ धुरंधर 2, बॉर्डर 2, भूत बंगला, केरला स्टोरी, मर्दानी 3 तो नहीं चली थी पर भाई YRF ने चलवा दी उसको। तो इन कुछ फिल्मों में ही नाम आ रहा है आपकी फिल्म का, और क्या चाहिए, सक्सेस इसको बोलते हैं भाई, कुछ ही तो फिल्में चल रही है।